बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम अपने एक्सरसाइज 2.9 के फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के 6 पार्ट्स तक अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे और 7, 8, 9 ये 3 पार्ट्स भी इसी तरह सॉल्व करने हैं, यानी इनमें भी हमने मैक्सिमा और मिनिमा ही फाइंड आउट करना है। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड एज। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर, और ये 7th पार्ट फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं। सेवन्थ की स्टेटमेंट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हैज़ पावर 4 माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई होगा सब पे, -8x। अब इसी डेरिवेटिव को इक्वल टू 0, लेट कर रहे हैं इसलिए ऊपर लेट भी लिखें। अब यहाँ से देखें कॉमन चीज़ें जो आ रही हैं वो हैं x और साथ में x। सो ये आ गया 4x कॉमन चला गया, x स्क्वायर -2 ये अंदर रह गया। अब देखिए x स्क्वायर -2 को हम a स्क्वायर -b स्क्वायर के फार्मूला से इस तरह भी ओपन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो 2 है ये स्क्वायर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, तो स्क्वायर फॉर्म में लिखा इसलिए ताकि हम इसको इस फार्मूला के मुताबिक ओपन कर सकें। तो अब ये इस तरह से हमने ओपन कर लिया इसको। अब हर नंबर को सेपरेट करें तो x इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा, और सेकंड ब्रैकेट भी हमारे पास 0 के इक्वल, और इसी तरह थर्ड भी 0 के इक्वल। फर्स्ट हमारे पास इसका रूट आ गया x इज़ इक्वल टू 0, सेकेंड वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2, और थर्ड वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये प्लस वाला साइन इधर दूसरी तरफ चला जाएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। अब हमारे पास ये x की 3 वैल्यूज़ आ गई हैं जिनको हम अपने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके मैक्सिमा और मिनिमा चेक करेंगे। लेकिन इसके लिए फर्स्टली हम अब ये सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 12x स्क्वायर -8 आ जाएगा। फर्स्टली x इज़ इक्वल टू 0, ज़ीरो स्क्वायर -8, ये आंसर आ जाएगा सॉल्व होकर -8 विच इज़ लेस देन 0। सो ये आ गया हमारे पास मैक्सिमा। अब सेकंड पॉइंट को चेक करते हैं, दैट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2। ट्वेल्व स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर -8, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 12 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 24, और ये आ गया +16। सो इस पॉइंट पर है ये मिनिमा। नेक्स्ट अब एक और पॉइंट अभी रहता है, उसको ट्राई करेंगे, दैट इज़ नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगेन देखिए नेगेटिव साइन का स्क्वायर है, नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। सो अब इस स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हम कैंसिल करें तो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, और ये आ गया 24 -8 इज़ इक्वल टू 16, दैट इज़ पॉजिटिव। सो अगेन हमारे पास ये मिनिमा हो जाएगा। मिनिमा
अब हमारे पास एक सिंगल पॉइंट x पर मैक्सिमा है और मिनिमा 2 पॉइंट्स पे है। अब चेक करते हैं कि x पर f(x) की क्या वैल्यू आती है। x = 0 पर हमारे पास हमारे फंक्शन की वैल्यू है 0 और एट x = (2) हमारे फंक्शन की वैल्यू आती है यहाँ से देखें स्क्वायर रूट की पावर 4 है। सो हम इसे 2 पार्ट्स में चेंज कर लेते हैं ताकि सिंपल स्टेप्स में इसको सॉल्व कर सकें। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ से भी कैंसिल और ये आ गया 2 स्क्वायर माइनस 8। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू -4 आ गया। 4 माइनस 8 इज इक्वल टू -4, यानी ये पॉइंट बना हमारे पास (2) -4 और यहाँ से ये पॉइंट बना हमारे पास 0 0। इसी तरह ट्राई करते हैं x = -(2) को, तो f की इस पॉइंट पर वैल्यू आती है माइनस का स्क्वायर है, तो इसको अगर स्प्लिट करें हम 2 पार्ट्स में तो 4 पावर को स्प्लिट किया 2 में और यहाँ से माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव में चेंज हो गया और ये स्क्वायर। यहाँ से भी सेम केस में कंप्लीट वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा। और सेम केस में यहाँ पर भी आंसर आ गया -4 और ये पॉइंट बन गया और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है। अब ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एट f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर x -1। पहले इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ताकि हमें डेरिवेटिव्स लेने में आसानी हो। x -2 का स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब x -1 से इसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, आ गया x³ -4x² प्लस 4x। -1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब जो सिमिलर पावर्स हैं उन्हें ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस फॉर्म में आ जाए। -5x², ये भी x² है, ये भी x² है, तो इन दोनों टर्म्स को मैंने कोफिशिएंट्स को ऐड कर लिया। अब इसी तरह x वाले कोफिशिएंट्स भी ऐड हो रहे हैं, सो ये आ गया 8x। अब लिया हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 3x² प्लस 8। लेट किया कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है अब इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं ताकि बाकी वाले रिजल्ट्स भी इस पे फाइंड आउट कर सकें। ये आ गया 10। इजीली इसके पेयर्स बन रहे हैं तो पेयर्स बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन मज़ीद जल्दी सॉल्व हो जाए।
-6x-4 x-2 3x-4 और ये टू वैल्यूज़ आ गई x = 2 और x = 4/3। अब इन्हें स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, लेकिन पहले हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव आ गया 6x-10। फर्स्टली x = 2, ये वैल्यू आ गई 2, दैट इज़ पॉजिटिव। सो x = 2 पे हमारे पास ये मिनिमा है। फंक्शन की वैल्यू मिनिमम देती वैल्यू हमें। ओके, नेक्स्ट अब यही वैल्यू हम जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है 3/4/3 उसे ट्राई करते हैं। सिक्स 4/3 -10, ये कैंसिल। 8 -10 और आंसर आ गया -2, दैट इज़ लेस देन 0। सो फंक्शन की वैल्यू इस वैल्यू पे यानी x = 4/3 पर हमारे पास है मैक्सिमम। अब पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्टली x = 2 के लिए हम f(x) की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की जगह पर 2 पुट करें तो ये 2 - 2 यानी ये सारी वैल्यू बनेगी 0 और ये पॉइंट बन जाएगा हमारे पास 2 0। अब सेकंड वाले पॉइंट को फाइंड करते हैं। x = 4/3 है। LCM ऊपर सब्ट्रैक्शन से आंसर आया 2 माइनस में और ये इसका स्केयर और यहाँ से आंसर आया 1/3। स्केयर को कंप्लीट किया 4/9 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से, ये आ गया 4/27। सो ये पॉइंट बना 4/3 4/27 एंड दैट्स आवर आंसर। ओके, ये एक मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, इसका आंसर मुझे आपने कमेंट में बताना है कि ये किस पॉइंट पे मिनिमा आता है और किस पॉइंट पे मैक्सिमा। जो ICS के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताएंगे कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे मिनिमा आता है, और जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताएंगे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा आता है, ताकि मुझे आप लोगों के रोल नंबर्स की जो है वो पता चले कि क्या रेंज है आपके रोल नंबर्स की। नेक्स्ट अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए स्पेशली, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग
इक्वेशन अक्योरिंग इन द इंटरवल दिस, यानी इस इंटरवल की रेंज में हमने बताना है इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये क्वेश्चन, साथ ही दूसरों की स्टेटमेंट भी देख लें और हम इनको कंबाइन ही सॉल्व कर लेंगे। शो दैट y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू e, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ हमने इसी वैल्यू को चेक करना है कि क्या इस वैल्यू पे हमारा ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देता है। और उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में y इज़ इक्वल टू x हैज़ पावर x है और हमने ये बताना है हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 1 ओवर e, यानी इसको इसी पॉइंट पे चेक करना। हमें पॉइंट फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बस इन पॉइंट्स को चेक करेंगे अपने फंक्शन पे। f ऑफ x इज़ इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फर्स्टली तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब हम इस डेरिवेटिव को लेट करेंगे इक्वल टू ज़ीरो और वो तमाम पॉइंट्स फाइंड करेंगे जिस पे हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल है। cos x इज़ इक्वल टू साइन एक्स। cos x उस साइड पे चला जाए, यानी हम दोनों साइड को cos x से डिवाइड करवा रहे हैं, तो साइन एक्स बाई cos x आ जाएगा और यहाँ जब cos x ओवर cos x होगा तो वो कैंसिल होकर 1 आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू बन गई tan x इज़ इक्वल टू 1 और tan 1 आंसर कब देता है, जब हमारे पास हमारे tan की वैल्यू या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो और हमारे पास इंटरवल कितना है 0 to 2 पाई। उसमें फर्स्ट इंटरवल भी आता है और थर्ड इंटरवल भी आता है इस रेंज में, इसलिए हमें यहाँ पर दो रिजल्ट्स अपने बताने हैं x की वैल्यूज़ के लिए। सो x इज़ इक्वल टू पाई बाई 4, यानी 45 डिग्री पे 1 आंसर आता है tan पे। और सेकंड हम बताते हैं 5 पाई बाई 4, ये भी हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है और इस एंगल पर भी tan की वैल्यू इज़ इक्वल टू 1 आती है। और ये हम कैसे फाइंड करते हैं, ये पाई की लाइन है, पाई में पाई बाई 4 ऐड करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, जिसे मैंने यहाँ पर लिख लिया। लाइज इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। और भी एंगल्स हैं लेकिन वो इस रेंज से हमारे इस इंटरवल से बाहर चले जाते हैं, इसलिए हम उनको नहीं लेंगे। हम सिर्फ वही वाले पॉइंट्स लेंगे जो हमारे इंटरवल में आते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनको चेक करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास होना चाहिए सेकंड डेरिवेटिव। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, तो देखें ज़रा स्टार्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव का ही हम एक और डेरिवेटिव लेंगे, तो कॉस का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव आ गया कॉस। फर्स्टली x इज़ इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का आंसर भी पॉजिटिव आता है, कॉस का आंसर भी पॉजिटिव। सो ये आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। दोनों ऐड हो रहे हैं क्योंकि दोनों ही हमारे पास फ्रैक्शन में है। एलसीएम लेते हुए मैंने इनको सॉल्व किया, -1 नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और ऊपर 2 है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी 2 को 2 टाइम्स लिख लें अगर स्क्वायर रूट में, तो दोनों को देखें दोबारा से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो फिर वापस हमारे पास 2 आ जाएगा।
राइट। और अब ये देखें, ये मैंने इसलिए ऐसे लिखा था ताकि इजीली कैंसिल हो सके। ये आ गया नेगेटिव में, सो ये इस पॉइंट पर मैक्सिमम है। नेगेटिव आ गई वैल्यू, इसलिए हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट आ गया। अब हम सेकंड पॉइंट को चेक करते हैं, दैट इज़ 5π/4 माइनस साइन माइनस कॉस। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थर्ड पे साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। सो वैल्यू आ गई -1/√2। माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस, दोनों अगेन एलसीएम के रूल्स के अकॉर्डिंगली ऐड हो जाएंगे। अब ऊपर भी 2 है, तो 2 को कैंसिल करने के लिए हम इसे डबल टाइम्स के रूट में लिख लेते हैं। ये कैंसिल, और अब ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई, सो ये मिनिमम होगी। अब हम f(x) की भी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं इसी पॉइंट पे। f(x) इज इक्वल टू साइन प्लस कॉस और यहाँ से भी वैल्यू आ गई 1/√2 और कॉस की भी सेम वैल्यू, दोनों को ऐड करें। इसको यूँ लिख सकते हैं, दोबारा से इसको इसी तरह लिख लें, और ये आंसर आ गया √2। सो पॉइंट बना, सेकंड पॉइंट को चेक करते हैं, 5π/4 को। साइन की इस वैल्यू पर आंसर जो हमारे पास आएगा इस एंगल पे, इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव में, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। और सेम इसी केस में कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव। √2 मल्टीप्लाई √2, और ये एक वैल्यू कैंसिल हो गई। सो ये पॉइंट बना हमारे पास 5π/4 माइनस √2 एंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो हमारे पास क्वेश्चन 4 है उसमें y गिवन है और पॉइंट भी गिवन है, हमें बस सेकंड डेरिवेटिव चाहिए ताकि हम अपने उस पॉइंट की वैल्यू को चेक कर सकें कि पॉजिटिव वैल्यू आती है या नेगेटिव वैल्यू आती है। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, सो क्वोशंट रूल अप्लाई करना होगा हमें। कि आ गया dy/dx, और इस साइड पे मैंने अप्लाई कर दिया क्वोशंट रूल। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव आ गया 1/x, और x का डेरिवेटिव हो गया 1। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल, यहाँ पर आ गया 1, और नेचुरल लॉग ऑफ x जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होके वापस नेचुरल लॉग ऑफ x में आ जाएगा।
अब यहीं से हम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, ये आ गया सेकंड डेरिवेटिव। अगेन इस साइड पे हमें क्वोशंट रूल अप्लाई करना होगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया यहाँ एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर, एक्स हैज़ पावर 4। अब इस नंबर का कंप्लीट का अगर डेरिवेटिव लें तो 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1/x। सो -1/x यहाँ पे लिखेंगे, -1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन है, प्लस नहीं है, ठीक है। इसको दोबारा से करेक्ट फॉर्म में भी लिख देती हूँ, ये ln x। ओके, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया तो वो सिंपल 2x आ गया। यहाँ से x से कैंसिल हुआ तो नेगेटिव ऑफ x आ जाएगा, -2x, 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये x हैज़ पावर 4। अब ये हमारे पास डेरिवेटिव कंप्लीट है। जो नंबर हमारे पास है जिस पे हमने मिनिमा मैक्सिमा फाइंड आउट करना है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पुट x इज इक्वल टू e। सो सेकेंड डेरिवेटिव आ गया हमारे पास यहाँ पर -e माइनस 2e, 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ e डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल 4। अब नोटिस करें ये जो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ ई लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग ई इज इक्वल टू है 1। सो ये 1 माइनस 1 यहाँ से कैंसिल, 0 हो जाएगा। तो 0 अगर 2e से भी मल्टीप्लाई होगा तो उसे भी 0 कर देगा। एक एक्सपोनेंशियल ऊपर नीचे से कैंसिल हो रहा है, सो -1/एक्सपोनेंशियल 3। यहाँ से हमारे पास क्लियरली एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। सो इस नेगेटिव से मिलके इस टोटल इक्वेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। सो ये लेस देन 0 है। सो हम कह सकते हैं y हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e, या y इज़ मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू e। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ देखें वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन का अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हमें नेचुरल लॉग की ज़रूरत पड़ती है। दोनों साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई कर दें, पावर बैक साइड पे आ गई। अब हमारे पास ये मल्टीप्लायर में 2 फंक्शन बन गए हैं, और अब हम इस पर अपना डेरिवेटिव रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वन ओवर वाई, क्योंकि नेचुरल लॉग है सो 1/y आ गया। फर्दर डेरिवेटिव y का आएगा तो वो साथ ही लिख दिया जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x है। अब इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। y साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट से बाहर मल्टीप्लायर के फॉर्म में लिख लिया। और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/x आ गया। ये x से कैंसिल,
और वैल्यू आ गई हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। वाई किसके इक्वल है, वाई की भी रिप्लेसमेंट कर दें। हमें अभी इसका सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारी। अब क्योंकि ये दोनों दो फंक्शन हैं तो हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा और इस साइड पे सेकेंड डेरिवेटिव का केस बन गया। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन और डेरिवेटिव आ गया एक्स हैज़ पावर एक्स प्लस, यही नोटेशन मल्टीप्लाई और डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन। ओके, तो स्टूडेंट्स देखें इस नंबर का हमने ऑलरेडी डेरिवेटिव ऊपर फाइंड किया हुआ है, ठीक है। सो ऊपर जो इस टर्म का डेरिवेटिव है वही हम वापस यहीं पे रिप्लेस कर देंगे। ये है डी वाई बाय डी एक्स, यानी वाई की जगह पर क्या स्टेटमेंट है हमारी, एक्स हैज़ पावर एक्स। तो ये सारा डेरिवेटिव उसी टर्म का है, ये सारी की सारी वैल्यू हम उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। फ्रॉम वन, इसका नाम भी रख लें वन। एक्स हैज़ पावर एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, और ये आ गया नेक्स्ट प्लस एक्स हैज़ पावर एक्स, ये मल्टीप्लाई है और डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का। तो डेरिवेटिव लेंगे तो जस्ट आ जाएगा वन ओवर एक्स, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो। यहाँ से ये नोटेशन जो है ये कॉमन आ रही है, तो इस नोटेशन को कॉमन ले लें। कैंसिल करने की बजाय ज़्यादा बेहतर यही है कि हम इसे कॉमन ले लें। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हुई तो इसका स्केयर आ जाएगा प्लस वन ओवर एक्स। तो स्टूडेंट्स अब ये आ गया हमारे पास हमारा सेकंड डेरिवेटिव। हमने जिस वैल्यू पे अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास है वन ओवर ई। अब इसमें वन ओवर ई पुट कर दें। वन ओवर ई इज़ इक्वल टू है एक्सपोनेंशियल माइनस वन। सो ये टर्म हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ये इसका स्केयर प्लस वन ओवर ई हैज़ पावर माइनस वन। माइनस वन बैक साइड पे नेचुरल लॉग ऑफ ई रह जाएगा और ये पावर ऊपर आकर पॉजिटिव हो गई। सो पॉजिटिव वन इसकी पावर है, लेकिन वन को तो हम लिखते नहीं हैं, हम सिर्फ उस नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से भी वन ये मैं रिमूव कर रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ लिखा नेगेटिव साइन बैक साइड पे चला गया, तो वन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते, वो ऐसे ही लिखा। नेचुरल लॉग ऑफ ई इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास वन के। सो माइनस वन प्लस वन, ये तो यहाँ से ख़त्म हो गया। और ज़ीरो प्लस ई, और ये सारी टर्म मल्टीप्लाई हो तो ई, और ये सारी टर्म आ गई सेम इसी तरह से। अब यहाँ से देखें एक्सपोनेंशियल भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, और अगर ये एक पॉजिटिव वैल्यू हो तो इसकी पावर भी ओवरसली एक पॉजिटिव पावर है। तो पॉजिटिव पावर की पावर भी अगर पॉजिटिव हो तो नंबर भी एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और अगर ये मल्टीप्लाई भी एक पॉजिटिव नंबर से हो जाए तब भी इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। सो इस सारे डाटा से क्लियर है कि ये आंसर हमारे पास पॉजिटिव है। सो y इज़ मिनिमम एट x इज़ इक्वल टू वन ओवर ई, ऐसे लिख लें, या y हैज़
मिनिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 1/e। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको साथ साथ बता दिए, जो आप अपने साथ बुक पे नोट कर लीजिएगा ताकि आपके फाइनल पेपर्स में आपकी उसमें हेल्प होती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।